सो हेलो गाइज, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, सारे के सारे बच्चे आ जाओ एक बार फटाफट के अंदाज में। अगर आपको, ठीक है, मैं एक बार इसके बारे में बेसिक बता दूं तुमको। ठीक है, एक बार मैं बेसिक बता दूं, उसके बाद फिर तुम देखना वीडियो को। अगर आपको क्लास 10th की बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आप कुछ भी पास हो, कोई भी आप क्लास पास हो सकते हैं। अगर आपको क्लास 10th की बेसिक नॉलेज है, ठीक है, क्लास 10th की बेसिकली आपको अगर मैथ ठीक ठाक आती है, ठीक है, और अगर अगले 2 महीने, 2 भी नहीं बोलूंगा मैं, अगले 1.5 महीने, अगर अगले 1.5 मंथ आप लग करके पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस होने वाली है। गारंटीड है। कैसा ये सैलरी? क्या ये सैलरी एकदम गारंटीड है? बिल्कुल गारंटीड है। ठीक है, अगर आप काम करते हैं, प्रमोशन होता है, तो आपकी सैलरी उधर 1.5 लाख तक भी जा सकती है। 1 से 1.5 लाख भी तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी अगर तुम काम करोगे तो। नॉलेज बेसिक 10th की नॉलेज, क्या सर बेसिक 10th की, और नौकरी 50,000 की, क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कौन पॉसिबल सर इसको किया है? इसको पॉसिबल किया हमारी भारतीय वायु सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने इसको पॉसिबल किया है। और बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। अगर आप जान पा रहे हैं तो आप आ जाइए, अगर आप जान पा रहे हैं तो आप आ जाइए। ठीक है, क्या है सर हमारा AFCAT 2026 का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग तुम्हारा इस समय चल रहा है। ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये आपका 2 फेज में होता है। फेज 1 एग्जाम होकर के खत्म हो चुका है। फेज 2 हमारा करंटली लाइव है। फेज 2 सर हमारा क्या है, अभी आपका लाइव जो है वो चल रहा है, फेज 2। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है? इसके अंदर आपको फ्लाइंग ब्रांच में हो सकती है आपकी ड्यूटी, आपकी ग्राउंड ड्यूटी हो सकती है टेक्निकल, या फिर आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका KYT क्लासेस की तरफ से मेरा ये नाम दिया हुआ है आपका। आइए बातें करते हैं, आइए सर इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम है, बड़ा आसान, बहुत बेहतरीन एग्जाम है। ठीक है, देना क्या लिखा है तुम्हारा? अगर बात करो AFCAT 1 की, तो इसका तुम्हारा नवंबर में ही एप्लीकेशन फॉर्म आया था। 31 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, और क्या तुम्हारा स्टेटस अब ये पूरा हो चुका है। 340 पोस्ट के लिए आपका ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब तुम्हारी AFCAT 2 की बात करें तो इसके लिए पोस्ट भी बढ़ गई है। वो 340 के लिए हुआ था, इस बार आपकी लगभग 380 के आसपास पोस्ट इस बार आई हैं। इस बार 380, यानी कि आपका और भी अच्छा है। और ज्यादातर बच्चे AFCAT 1 में ही बैठ करके उसको खत्म कर देते हैं। AFCAT 2 में कम बच्चे भी बैठते हैं, ये भी बात है। AFCAT 1 में ही बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तो आपका AFCAT 2 में अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है, तो भाई आप बहुत लकी हैं, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। एक तो तुम देश के लिए काम करोगे, फिर अगर मैं बोलता हूं ना कि देश के लिए तुम काम करोगे, तो फिर सैलरी वहां पर मायने नहीं रखती है। लेकिन फिर भी भाई, फिर भी एक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। 50,000 मैं बोलूंगा तुमको, डेटा तो लगभग मेरे ख्याल से 56,000 वहां पर दिया होगा। 56,000 आपको सैलरी पहली मिलेगी। ठीक है, तो वो तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है। तो भाई आओ देख लेते हैं, आओ बात कर लेते हैं। क्या है तुम्हारा, मई में आपकी इसकी नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, 20 मई को तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आप एप्लीकेशन विंडो के बीच में हैं। 19 जून तक आपका ये एप्लीकेशन चलने वाला है। 8 अगस्त को, आज तुम्हारा मेरे ख्याल से 8 जून है, आज 8 जून है, 8 अगस्त एग्जैक्ट 2 महीना तुम्हारे पास। क्या सर 2 महीने में हो जाएगा? मैं हूं ना भाई, मैं करवा दूंगा 2 महीने में। करवाया है बच्चों का, करवा देंगे तो 2 महीने में। सिलेबस तुम्हारा 10th का है, सिर्फ मैथ है, बेसिक मैथ है तुम्हारी, रीजनिंग है, हल्की फुल्की जीके है, बस खाली इतना ही है भाई। ये एग्जाम इतना भारी है ही नहीं, इसलिए बोलता भाई कि तुमको बहुत सुनहरा मौका। इतना छोटे से सिलेबस में 50-55 हजार की सरकारी नौकरी, और इंडियन आर्मी में, इंडियन वायु सेना में अगर आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता। तुम इससे यकीन मानो इस बात का, तुम कि इससे बेहतरीन कोई एग्जाम सर नहीं हो सकता इस चीज के लिए। आइए देखते हैं, कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं फिलहाल अपने एंड पे। क्या है तुम्हारा टोटल देखना, 379 वैकेंसी आई है, उस बार 340 ही आई थी, इस बार कितने सर 379 वैकेंसीज आई हैं। आइए बातें करते हैं, आइए बातें करते हैं। अब क्या लिखा है सर बताइए तो, अब देखना ध्यान से एक बार, तुम अपना एज और सबको देख लो भाई। ठीक है, अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में ड्यूटी चाहिए, पोस्ट और ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए सर? 20 से 24 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। अगर तुमको चाहिए टेक्निकल में ग्राउंड ड्यूटी, 20 से 26 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट, जैसे अगर तुमको फ्लाइंग ब्रांच में चाहिए तो आपका पायलट एंट्री हो सकती है तुम्हारी जॉब, हेलीकॉप्टर, फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, कुछ भी इस तरह की आपकी स्ट्रीम वहां पे हो सकती है। अगर तुमको ग्राउंड में चाहिए टेक्निकल चाहिए तो तुम मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, वो रोल आपको आपके हिसाब से वहां पर दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको नॉन में चाहिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, तो आपको एडमिन बना देंगे वो लोग। ठीक है, अकाउंट्स का आपको दे देंगे जिम्मेदारी, मेट्रोलॉजी का आपको दे देंगे जिम्मेदारी। मतलब क्या है, अलग अलग वहां पे आपकी फील्ड्स वहां पर बनी हुई है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, मैरिटल स्टेटस मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग के टाइम। उसके बाद आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग के टाइम तक, एग्जाम क्लियर होगा, ट्रेनिंग होगी,
तब तक आपको अनमैरिड रहना है, ठीक है। अनमैरिड मतलब तुम्हारी इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आपका नहीं होना चाहिए, आपको टोटली अनमैरिड वहां पे होना चाहिए, ठीक है, वरना वो आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। ये सब तुम एज एक बार देख लो, एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे सर बढ़ाइए हम लोग को, और आगे तुम बढ़ी जाओ, बढ़ाएंगे क्या। अब देना क्या है, अब देखो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लो। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, स्ट्रीम कोई सी भी हो, कोई सी भी स्ट्रीम से तुमने ग्रेजुएशन किया, डज नॉट मैटर। और बताइए सर, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, जिनका अभी ग्रेजुएशन चल रहा है और वो फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बेफिक्री के साथ, गारंटीड है ये सबका, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बताइए सर, फ्लाइंग ब्रांच स्पेशल अगर आप हैं तो फिजिक्स और मैथ आपका क्लास 12 अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं, 3 ब्रांच मैंने तुमको बताया, 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी आई है, अगर उसमें में से आप फ्लाइंग ब्रांच को चूज करने वाले हैं तो आपका क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका मैंडेटरी है, ये आपका अनिवार्य है बेसिकली। और बताइए सर, एज की बात मैंने की है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या एज है सर, 20 से 24, और ग्राउंड के लिए क्या एज है तुम्हारा, 20 से 26 साल, ठीक है। बातें हो चुकी हैं ये वाली तुम्हारी ऑलरेडी, पिछले स्लाइड में मैंने मेंशन किया था। और बताइए सर, और बताइए अब सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा। ऑनलाइन में तुम्हारा एग्जाम होगा सीबीटी, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 सवाल आएंगे, टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब एक बार देख लो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में बच्चे फंसते हैं। तुम्हारा इंग्लिश आएगा 75 मार्क्स का, इंग्लिश क्या आएगा सर, 75 मार्क्स का। सर क्या इंग्लिश बड़ा भारी आता है, बेसिक ग्रामर आता है, बहुत भारी नहीं आता है, ठीक है। तुम बैच में एक बार जाके चेक कर लेना, बैच मैंने बना के छोड़ा हुआ है, बैच में एक बार जाके चेक कर लेना, इंग्लिश बिल्कुल वही साइनोनिम, एंटोनिम, एडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, तुम्हारा ये टेंस हो गया, एक्टिव पॉसिव वॉइस, यही सब तुम्हारा आता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली। फिर क्या है तुम्हारा रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके लिए हमारे पास स्पेशल टीचर मैंने रखा है, इसके लिए हमारे पास स्पेशल फैकल्टी है, स्पेशल फैकल्टी हमारे पास इस सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि सर इसमें पढ़ाना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर बर्बाद हो जाते हैं, सर पढ़ना ही क्या है इसके अंदर। और देखो ध्यान से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही तुम्हारा लगभग मैथ आपका हो गया, ये मैथ इसको हम लोग बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस तुम्हारा वही जीके, बेसिक इंडिया जीके, देखना इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, मिलिट्री जीके, ये तीनों अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम्हारा काम यहाँ पर हो जाएगा जनरल अवेयरनेस में। और देख लीजिएगा क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा ईकेटी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, तुम्हारा एक टेस्ट टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए अलग से टेस्ट होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में हम तुमको तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बातें सर करिए हम लोग के बारे में, और बातें करिए। अब देखना हमें जब मैंने एग्जाम के बारे में बात कर ली ना, तो एक बार मैं बात करूंगा तुमसे कि सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें तैयारी, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, एक बार तुम ध्यान से देख लो इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है, तैयारी कैसे करें, एक बार ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से, आराम से और ध्यान से देखो, ठीक है। क्या है सर ये एग्जाम हमारा AF कैट 2026 का एग्जाम है, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है तुम्हारा, उसका क्रैश कोर्स हमारे KYT क्लासेस की ऐप के ऊपर लाइव हो चुका है। क्या सर ये इस समय लाइव है क्रैश कोर्स, बिल्कुल आपका ये लाइव है, ठीक है। क्या सर आप इसमें हम लोग को देंगे, हम आपको AF कैट के क्वेश्चन देंगे। क्या सर यहाँ वहां के NCERT के सवाल बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, नहीं करते हैं। AF कैट में जो सवाल पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं वो सवाल हम आपको देंगे, जो आपके फेज 1 में सवाल आए एज इट इज पेपर बना के देंगे तुमको। और क्या ऐसे बताइए, कॉन्सेप्चुअल सबके सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे तुम्हारे दबा करके, रिवीजन की तुमको मैं शीट दूंगा बना के पर्सनली, लास्ट मिनट एग्जाम स्ट्रेटजी के आपके सेशन यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करेंगे। क्या क्या सर, सब कुछ पढ़ाएंगे भाई, इंग्लिश सब कुछ, ठीक है, इंग्लिश मैथ तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, सब तुमको यहाँ पर पढ़ा जाएगा, रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मेरे ऊपर एक बार ध्यान देना मेरी बात पे, एक बार मैं नोट्स खोल रहा हूँ, ठीक है। अब सर आप बताइए कि हम लोग अगर ये क्रैश कोर्स में इनरोल करना है तो हम इस क्रैश कोर्स में इनरोल कैसे कर सकते हैं। बेसिक बात है, 2 मिनट का टाइम तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर सर हम क्या हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, अगर आप क्या है, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, समझिएगा बात को बड़े ध्यान से, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपके फोन में एक ऐप होगा प्ले स्टोर। क्या होगा सर ऐप, हमारे फोन में एक ऐप, आपके फोन में प्ले स्टोर, आपको वहां पे जाके सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या चीज सर बताइए फिर से एक बार, KYT क्लासेस, तुमको जाके ऐप स्टोर पे सर्च करना है। जैसे तुम सर्च करोगे तुमको यहाँ पर एक वो दिख रहा है लोगो, ठीक है, येलो कलर का एक यहाँ पे आपको दिख रहा है लोगो, वैसा ही लोगो आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। उसको तुमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके तुमको उसको करना है लॉगिन अपने फोन नंबर के साथ, अपने नाम के साथ। फिर क्या करना है सर हमको, फिर आपको सिंपल सा जाना है वहां पे स्टोर सेक्शन में। कहाँ जाएंगे सर हम लोग, स्टोर सेक्शन में आपको जाना है।
फिर आपको वहां पर लिखना AF CAT। जैसे तुम लिखोगे तुमको तुम्हारा बैच मिल जाएगा। आपको उस बैच में क्लिक करना है बाई नाउ पे। जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे उस बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस बैच की प्राइस हमने 20-25% ऑफ पे रखा हुआ है इस बैच को, तो अभी आपको ये बैच 799 में मिल जाएगा। अभी यानी कि वीडियोस बनने के 2-3-4 दिन तक अभी आपको मिल जाएगा। अगर आप बाद में करेंगे इनरोल तो आपको ये बैच मिलेगा 999 में आपको ये बैच मिलेगा। अभी आपको ये बैच 799 में आपको मिल जाएगा। अभी तुम तुरंत जाओगे, वीडियो देखो, तुरंत जाओ, तो आपको ये बैच इतने में मिल जाएगा, ठीक है। और भाई मैं तुमको बता रहा हूँ इस एग्जाम के बारे में, अगर तुम एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनोगे ना भाई, तो इस एग्जाम में पहली बात तो एप्लीकेंट्स बहुत कम है। फेज 1 के मुकाबले एप्लीकेंट्स कम होते हैं। सिलेबस बहुत बेसिक है, सिलेबस क्या बहुत ज्यादा बेसिक है। तो अगर आप यूजी वाले बच्चे भी हैं, अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से अपना यूजी बीएससी व बीए नहीं किया है, तो आप इसमें बैठिए, आपको एक सरकारी नौकरी घर बैठे मिलने वाली है। अब सर बताइए, अगर हम लोग एप्पल वाले हैं, अगर हम एप्पल यूजर हैं, तो देना ध्यान से, अगर आप एप्पल वाले आईफोन वाले हैं तो आपके फोन में एक ऐप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऐप स्टोर। क्या होगा सर? ऐप स्टोर होगा। ऐप स्टोर में जाके तुमको सर्च करना है क्लास प्लस, CLASSPLUS। एक आपको ब्लू कलर का ऐप वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। फिर तुमको उस क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करना है। वहां वो तुमसे पूछेगा ORG कोड। क्या पूछेगा सर? ORG कोड पूछेगा वो आपसे। जब ऐप को खोलोगे तुमसे ORG कोड पूछेगा। ORG कोड में तुमको वहां पे लिखना है CWGGXF। क्या लिखना है सर? CWGGXF। जैसे ये कोड तुम लिखोगे तुमको मिल जाएगी हमारी ऐप KYT क्लासेस, वहां पर तुरंत खुल जाएगी ऐप, अपने आप ऐप खुलेगी। फिर से तुमको यही वाला सेम काम करना है, जाना है स्टोर में, सर्च करना है बैच और बाय नाउ करना है। बाय नाउ आपको वहां पे करना है। बहुत सारे आपको वहां पर स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने बना के ऑलरेडी PDF डाल दिया है, तो तुम देख भी सकते हो कुछ बातें वहां पर, ठीक है। अब सर बताइए इस एग्जाम के बारे में क्या और भी कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट अभी बातें हैं, अभी बातें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी यहाँ पर बची हुई हैं। सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या सर हमको अलावेंस मिलेंगे, सब कुछ मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका AF कैट का रिटर्न एग्जाम होगा, CBT वाला, जिसकी तैयारी हम लोग बैच में करेंगे, ठीक है। पहला तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, फिल्टर हो जाएंगे बच्चे। फिर आपका होगा उसका इंटरव्यू तुम्हारा 5 से 6 दिन का प्रोसेस होने वाला है। फिर क्या होगा आपका? फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिटनेस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपके चेक करेंगे वो लोग। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, पूरे का पूरे को मिला करके कंबाइंड स्कोर तुम्हारी वहां पे बनेगी मेरिट लिस्ट। रिटर्न एग्जाम इज इक्वल टू एंट्री टिकट, इंटरव्यू इज इक्वल टू रियल गेम चेंजर, लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र है, और AFSB क्या है तुम्हारा? असली परीक्षा यहाँ पर होती है। यानी कि अगर आपको एंटर करना है इस चीज में तो आपको पहले रिटर्न एग्जाम को क्लियर करना है, फिर आपका इंटरव्यू आएगा। और इंटरव्यू के लिए हम लोग बैच में बातें कर लेंगे। इंटरव्यू कैसे होगा सर? क्या बहुत टफ होता है? क्या उसके अंदर पैराग्राफ्स आते हैं सर? ठीक है, क्या उसके अंदर हमारे बोलने का टेस्ट होता है? बता दूंगा सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बातें सर करिए आप हम लोगों से, कर रहे हैं भाई। अब देखो यार क्या क्या मिलने वाला है सर। स्टार्टिंग सैलरी मैंने बोला था ना 56,000 के आसपास, 56,100 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। मैक्सिमम सैलरी सर तुम्हारी लगभग 2 लाख, 1.5 लाख से ऊपर ही है, 1,70,500 रुपये। लेवल 10 का आपको पे स्केल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और बताइए सर, फ्लाइंग अलाउंस मिलेगा, फ्री एकोमोडेशन, तुमको आवास मिलेगा फ्री में भाई, फैमिली के लिए है। मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको मेडिकल में वहां पर वो लोग अलाउंस देंगे। ट्रैवल यात्रा की तुमको मिल जाएंगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये लोग देते हैं। बड़े कम जॉब्स में ये मिलता है भाई लोगों को कि चिल्ड्रन एजुकेशन का भी अलाउंस वो लोग दे रहे हैं। और मिलिट्री सर्विस पे तो आपको मिलता ही है, वो तुमको पता ही है। और बातें सर करिए इस एग्जाम के बारे में। अब क्या लिखा है तुम्हारा? कंपटीशन लेवल एक बार तुम देख लो, ठीक है। क्या तुम्हारा आपका 1 लाख प्लस लोग इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। 5,000 से 8,000 लोग बस खाली क्वालिफाई होते हैं। और कितना सर पोस्ट है हमारी? लगभग 380 के आसपास आपकी पोस्ट वहां पर खाली है, ठीक है। AF कैट तुम्हारा हो गया जैन की साइकिल में, AF कैट 2 तुम्हारा हो रहा है अगस्त साइकिल में, ठीक है। ट्रेनिंग इन लोगों की जनवरी 2027 में स्टार्ट हुई है, आप लोगों की जुलाई में लगभग आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वही है तुम्हारा, एक बार सिलेबस देख लो। इंग्लिश में सर ग्रामर आता है, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी। रीजनिंग में सीरीज और कोडिंग के आते हैं सवाल। मैथमेटिक्स में 10th लेवल की मैथ आती है। जनरल अवेयरनेस वही, करंट अफेयर, मिलिट्री अफेयर्स, और क्या तुम्हारा बेसिक साइंस आपकी आती है जनरल अवेयरनेस में। और कुछ सर बातें हैं क्या? KYT क्लासेस आपका जिंदाबाद है। जिंदाबाद क्यों आप बोल रहे हैं इसको? आप इसको जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई एक बार तुम क्रैश कोर्स में आना, उसको चेक करना।
इतनी खूबसूरती के साथ उस क्रैश कोर्स को बनाया गया ना भाई, कि इस एग्जाम में अगर तुम बैठ रहे हो ना, तो तुम्हारे ऐसे नोट्स मैं तुमको वहां पर दे रहा हूं, या फिर ऐसे हम लोग लेक्चर्स वहां पर लगाएंगे, लाइव होंगे लेक्चर्स, लाइव हम आपको देंगे कि भाई एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही बात होगी। एग्जाम से ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, सिर्फ एग्जाम के बारे में ही हम लोग बातें करेंगे उस क्रैश कोर्स में, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वहां पर बातें होने वाली हैं। तो भाई उस क्रैश कोर्स में अगर तुम आ गए तो भाई तुम्हारा काम तो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम बहुत अच्छा है, पे स्केल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है, बेस्ट विशेष फॉर AF कैट 2026 भाई, शुभकामनाएं हैं। फ्लाई हाई ड्रीम बिग, ऊंचा उड़ो बड़े सपने देखो, जय हिंद। क्या है भाई, ऊंचा उड़ो बड़े सपने देखो, जय हिंद, ठीक है। ये सब बातें आपकी हर एक चीज का यहाँ पर हो रहा है। बाकी तुम साइट इनकी देख सकते हो, careerairforce.nic.in आपकी साइट है, वहां पर तुम अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं भाई हमारे क्रैश कोर्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।